94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं। आज माही आपको ले चलेगी अंबर सोसाइटी। पुरानी सोसाइटी है, अच्छे लोग रहते हैं, संस्कारी भी। पहले तो कभी ऐसे जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें नहीं आती थी, पर कुछ दिनों से यहाँ सुनाई देता है, कह देता हूँ। और इस वाक्य के पीछे वो सब वाक्य होते हैं जो इस आवाज ने कहे होते हैं। जैसे कि अब की बार घर के आगे कचरा देखा तो घर और कचरा दोनों जला दूंगा, या फिर अब की बार किसी के भी घर में पानी का नल बहते देखा तो नल और पांव दोनों तोड़ दूंगा। ये आवाज है इंस्पेक्टर राठौड़ की। इंस्पेक्टर राठौड़ की आवाज सुनते ही साथ के घर में रहने वाले दवे साहब के चेहरे पर नाराजगी आ जाती है। इन संस्कारी लोगों के बीच कहाँ से आ गया ये बंदा रहने? पहले अगर पता होता तो साथ का फ्लैट बिक जाने से पहले ही किसी अच्छे आदमी को घर बेच दिया होता। एक तो खराब स्वभाव, ऊपर से इंस्पेक्टर। वैसे तो उनके साथ जानबूझ के कोई झगड़े ऐसा कोई था नहीं। लोग राह देखते थे कि कब पुलिस स्टेशन चला जाएंगे। जब से राठौड़ यहाँ रहने आए थे तब से एक खौफ छाया रहता था, और उनके जाते ही जैसे लोगों की जान में जान आ जाती। दवे साहब के संस्कृत के श्लोक सुनाई देते, माँ अपने बच्चे को खुल के डांटती। वरना तो जब से राठौड़ साहब आए थे, माली, वॉचमैन, दूध वाला, कचरा वाली सब घबराते रहते। अब इंस्पेक्टर राठौड़ से आपकी मुलाकात करवाती हूँ अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं, आप हैं माही के साथ। दवे साहब वैसे तो संस्कृत के प्रोफेसर थे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब काफी मानते थे। घर में भी स्कूल या कॉलेज का डिसिप्लिन दिखाई देता। उनकी बेटी रुचि 12th स्टैंडर्ड में आ गई थी, फिर भी दवे साहब उसके लिए स्ट्रिक्ट रहते। उसको लेने जाते, छोड़ने जाते, ट्यूशन के वक्त बाहर खड़े रहते। ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसी सलाह देते। इतना नहीं बोलना चाहिए, इतना नहीं हंसना चाहिए, और काफी कुछ। ऐसे लोगों के बीच राठौड़ जैसा फालतू आदमी आ जाए, कैसे चलेगा? पहले तो जब पता चला था कि साथ में इंस्पेक्टर रहने आने वाला है तो अच्छा लगा था, चलो सलामती रहेगी। आजकल तो कैसे कैसे चोरी लूटपाट के किस्से होते हैं, पर फिर ऐसा लगा था कि ये तो ज्यादा खराब है। ठीक है, चोरों का डर नहीं, पर संस्कारों का क्या? दवे साहब ने तो अपनी बेटी रुचि को भी राठौड़ की बेटी मेघा से बात करने के लिए मना कर दिया था। चिढ़ तो ऐसी चढ़ती थी, पर डर भी लगता था कहीं कुछ उल्टे सीधे केस में फिट न कर दे। अब साथ के फ्लैट में ही रहता है तो कर भी क्या सकते हैं? क्या दवे साहब का डर सही था? जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। सुबह सुबह आज तो इंस्पेक्टर राठौड़ वॉचमैन को डांट रहे थे। कल रात 12:30 बजे सोसाइटी का गेट मैंने खोला। पता है क्यों? तुम सोए हुए थे। किसी दिन हाथ में आ गए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कह देता हूँ। सब बाहर आ गए, पर मजाल है किसी की जो राठौड़ को पूछे। राठौड़ के जाने के बाद दवे साहब ने वॉचमैन को बुलाया। क्या कह रहे थे और किसको पकड़ने की बात कर रहे थे? पहले तो वॉचमैन कहने को तैयार नहीं था, पर बाद में कह दिया, वो तो साहब कभी कभी शराब पी लेता हूँ तो वो डांट रहे थे। दवे साहब और चिढ़ गए। इस वॉचमैन को क्यों सताते हो? बाहर कितनी गुंडे मवाली हैं, उनको पकड़ो तो ठीक है। दवे साहब को लगा कि अब इसकी शिकायत सेक्रेटरी को करनी ही पड़ेगी, और आस पड़ोसी भी यही सोच रहे थे। हमारे बीच ऐसा बंदा हर रोज गाली गलौज करता है, ठीक नहीं लगता। दवे साहब ने ठान लिया कि रुचि को ट्यूशन छोड़कर आएंगे, उसके बाद इस मसले पर कुछ जरूर करेंगे। आगे क्या हुआ जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं, आप हैं माही के साथ। आज रुचि को ट्यूशन से सीधे उसके फ्रेंड भूमि की बर्थडे में जाना था। उसे ट्यूशन छोड़कर आते ही दवे साहब सोसाइटी के 15-20 मेंबर्स को बुलाकर अपने घर में मीटिंग करने लगे। चाय नाश्ता और राठौड़ की शिकायतें, सब सहमत थे। गाली गलौज करते हैं, चिल्लाते हैं, और कह देता हूं तो इस तरह बोलते हैं जैसे कोई फरमान जारी कर रहे हैं। सवाल ये था कि राठौड़ को कहे कौन? अब बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसी बात है ये तो। ऐसा तय हुआ कि
इस रविवार सुबह दवे साहब ही राठौड़ को अपने घर बुलाएंगे और 2-4 और लोग मिलकर राठौड़ को समझाएंगे कि इस तरह सोसाइटी में नहीं रहा जाता। क्या दवे साहब राठौड़ को समझा पाएंगे? जानिए कुछ इंतजार के बाद। 94.3 माय FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। चाय नाश्ते के बाद सब अपने घर चले गए। दवे साहब ने देखा तो घड़ी में 9:30 बजे थे। रुचि अभी आई नहीं थी। 8-8:15 तक तो आ जाना चाहिए था उसे। दवे साहब ने रुचि का मोबाइल लगाया तो रिप्लाई हो रहा था। 2-3 बार ट्राई किया। अब तो उन्हें चिंता होने लगी। भूमि को फोन लगाया तो उसका फोन तो बंद ही था। जल्दी अपना स्कूटर निकाला और चल पड़े ट्यूशन के पास वाले रेस्टोरेंट में। वहां जाके देखा तो कोई नहीं था। वैसे तो भूमि ही उसे अपनी स्कूटी पर घर छोड़ने वाली थी। चिंता में ही दवे साहब घर आ गए और देखा तो घर पर नहीं थी रुचि। कुछ सोचे उससे पहले जीप की आवाज सुनाई दी। उसमें थे राठौड़ और रोती हुई रुचि। क्या हुआ था बताती हूँ अगले गाने के बाद। खड़े होकर अपनी स्कूटी चालू करने की कोशिश कर रहे थे। 2-4 लड़के थे वहां, रोमियो टाइप। उन्होंने छेड़खानी की और बेचारी 2 लड़कियां रोने लगी। अच्छा हुआ मैं वहां से निकला, देखा तो अपनी रुचि थी। मैंने कहा चल मेरे साथ, स्कूटी यहीं छोड़ दे, तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। तो आपके डर से और रोने लगी। पापा चिढ़ जाएंगे, आप कभी भी फ्रेंड के साथ बाहर नहीं जाने देंगे। अरे बहुत डरती है लड़की। भाई देखो दवे साहब, इतना भी कठोर रहना ठीक नहीं। इसे जरा मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। ऐसी डरपोक रहेगी तो कैसे चलेगा। कह देता हूँ 3 महीने में अपनी बेटी रुचि को कराटे नहीं सिखाया तो अपने घर ले जाऊंगा अपनी बेटी बनाकर। पता नहीं क्यों आज दवे साहब के चेहरे पर नाराजगी नहीं दिखी, बस आंखें नम हो गई।